morning, student. I am Amit Singh, Assistant Professor in Dayal Group of Institution. Today we talk about role of advertising in marketing mix. There are four marketing mix: product, place, promotion, and the price. And we talk about according this product mix. First coming product, second coming price, third coming place, and fourth coming promotion. Advertising in product. अब ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने की हमें जरूरत क्यों है? पहले क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे हम सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए कितने लोग उसको खरीदने के लिए मतलब तैयार रहेंगे, कि ये उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि ये फ्लेवर में होना चाहिए, फिर उस कॉस्ट में होना चाहिए, फिर इसके अंदर थोड़े और क्वालिटी में चेंजेस होने चाहिए, थोड़े इसके फ्रेग्रेंस में चेंजेस होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट और का एडवर्टाइजिंग करते हैं। एंड सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग प्राइस। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यू नो दैट। तो प्राइस की एडवर्टाइजिंग करने का ये मतलब कि हमें जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे फर्दर डेट में, तो उसकी जो प्राइस होगी वो इतने से इतने की होगी। तो इसका इतना वेरिएशन होगा तो उसमें के इतने प्रोडक्ट का इतना वेरिएशन होगा तो उसकी ये प्राइस होगी। फिर उसका हाई स्टैंडर्ड वाला होगा तो उसकी और प्राइस होगी। उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी अलग प्राइस होगी। एंड थर्ड कमिंग द एडवर्टाइजिंग प्लेस। एडवर्टाइजिंग प्लेस को टारगेट करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो तो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम कोई लग्जरियस कार होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, वो सिलेक्टेड जगहों पे ही अवेलेबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फरारी आपको चाहिए तो आप जाके कहीं लखनऊ में किसी गांव से जाएंगे खरीदने, फरारी तो नहीं मिलेगी। या फिर लखनऊ के कुछ अच्छे शहरों में भी जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी, वो मेट्रो सिटीज में ही मिलेगी, क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का आने का जो जरिया होता है उसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कार्स होती है। एंड देन एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। आप देखिए, आपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज कर लिया, आपने प्राइस के लिए एडवर्टाइज कर लिया, आपने प्लेस के लिए एडवर्टाइज कर लिया। फिर एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का ये बेसिकली मतलब ये होता है कि हम डे टू डे एडवर्टाइजिंग अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंडसेट से फिर मतलब गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। इसलिए ब्रांडिंग को ये कहा जाता है कि ब्रांडिंग इज द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल एंड एडवर्टाइजिंग विद पेस। पेस मींस मतलब ये होता है कि हम एक पेस पे चलते हैं। जैसे कि आपके एक एग्जांपल बताया कि आपने पार्ले जी का एडवर्टाइजमेंट कब होती है? जब उसकी सेल डाउन होती है। जैसे उसकी सेल डाउन होगी तो वो एडवर्टाइजमेंट तुरंत डालेंगे, जी फॉर जीनियस। उसके बाद क्या होता है, अगर वो उसकी सेल में कोई अंतर नहीं आता तो वो कभी एडवर्टाइजमेंट, लास्ट 3 और 4 ईयर्स से हमने देखा कि पार्ले जी का भी एड नहीं आता है। पहले इसका बहुत आता था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हाँ पार्ले जी ये बिस्किट बनाते हैं, इसका क्या टेस्ट है, क्या 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 इसकी क्वालिटी है, वो सब जानते हैं। और ये कितना कॉस्ट का है वो बच्चा जानते हैं कि कहाँ अवेलेबल होता है, ये हर जगह अवेलेबल होता है। तो इसलिए इसको एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च नहीं करना पड़ता, एक पेस के साथ चलता रहता है। जैसे उसकी सेल डाउन होगी, नेक्स्ट डे उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी टेलीविजन पे आना शुरू हो जाता है। एंड देन एडवर्टाइजिंग इन पैकेजिंग। एक तो साइलेंट एडवर्टाइजमेंट का जो मीडियम होता है वो होता है पैकेजिंग। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी, मतलब डिस्प्ले अच्छा होगा, तो लोग उसको खरीदेंगे। भले उसके अंदर आप कुछ भी करिए, कुछ भी मतलब प्रोडक्ट करिए, छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग एकदम अट्रैक्टिव जगह से की है, अट्रैक्टिव तरीके से किए हैं, तो वो आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एंड पोजिशनिंग। एडवर्टाइजिंग एंड पोजिशनिंग इसलिए किया जाता है कि कंज्यूमर के माइंड में हमारा एडवर्टाइजमेंट की कौन सा रैंकिंग है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल फोन्स की खरीदने की बात करें फॉर द मिडिल पीपल, तो वो कौन सा खरीदना पसंद करेंगे, सैमसंग या फिर कोई और, क्योंकि वो उनके बजट में होता है। और उस चीज को इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके माइंड में वही स्ट्राइक करके, हाँ मैं अगर पहले की बात करें तो सब नोकिया को प्रीफर करते थे। नोकिया को इसलिए प्रेफर करते थे कि वो स्ट्रांग होता था, स्टैंडर्ड वाइज होता था, सब कुछ चलता था। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड टॉपिक, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोसाइटी। अब एडवर्टाइजिंग की सोसाइटी में क्या महत्व है उसके बारे में बताएं। इंकरेज परचेसिंग। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली, तो दिवाली पे बहुत से एडवर्टाइजमेंट चल कि क्या बोलते हैं, वन प्लस फ्लिपकार्ट पे इतना कर रहे हैं कि 17 तारीख से इंट्रोड्यूस होगा, फिर किसी पे अमेजोन पे 16 तारीख से इंट्रोड्यूस होगा। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो इंकरेज करेगा आपको परचेस करने के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, ये उसकी कॉस्ट है, आप ईएमआई पे लेंगे तो इतना पे करना पड़ेगा, अगर आप डाउन इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो ये पे करना पड़ेगा, और ये कार्ड होल्डर होगा तो उसको 10% या 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा।
तो वो चीजें होती है परचेसिंग को इंकरेज करती है एडवर्टाइजिंग। सेकेंडली रिफ्लेक्ट कल्चरल ट्रेंड। अब फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग के अपना कल्चर जो था, पहले क्या करते थे, हम लोग धोती और कुर्ता पहना करते थे, लेकिन जैसे ब्रिटिशर हमारे कंट्री में इंटर किए तो हम लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर। और आज की मोस्ट ऑफ द 50 या 90% लोग वेस्टर्न कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू इंडियन कल्चर। एंड सेकेंड इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम एडवर्टाइजमेंट में जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो उनको जनरेशन जो रेवेन्यू का जनरेट होता है, उससे उनको जो ग्रोथ होती है उससे इनकी इनकम इंक्रीज होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उससे क्या होता है, इकोनॉमिक को ग्रोथ होता है। अगर आप ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स पे करोगे, कम कमाओगे तो कम टैक्स पे करोगे। तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट को इनहेंस करेगा कि हाँ इसने ये एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे तो लोग उसको खरीदने में परचेज करेंगे, परचेज होगा तो उसके बाद से उस चीज को इनहेंस किया जाएगा कि हाँ मेरी इनकम बढ़ रही है। एंड सेकेंड इज इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब पहले क्या होता था कि हम लोग कुछ जानते नहीं थे, तो क्या होता था कि लोकल मार्केट में हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते थे तो वो मोनोपोली होती थी कि नहीं, आप यहाँ के आगे आपका कोई मार्केट ही नहीं है एज कम्पेयर टू 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। और लोगों के पास, हमारे पास वो भी नहीं होता था कि ट्रांसपोर्ट करके जाए कि हाँ रेगुलर बेसिस पे, तो वो क्या करते थे, मोनोपोली करते थे। आप जो भी है हमारे पास उसको खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट पे क्या है, उस चीज का मोनोपोली हट गया, क्योंकि आपके पास टीवी है, मोबाइल है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, उस चीज को आप प्रेजेंट करोगे कि हाँ ये चीज है तो अब मैं इस ट्रेंड को फॉलो करूंगा। आज की डेट पे भी लोग भी वही करते हैं, जो करंट ट्रेंड पे कपड़ा चलता है उसी को वो लोग पहनना पसंद करते हैं, नहीं कि आउटडेटेड को। एंड सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। अब एडवर्टाइजिंग और ब्रांड बिल्डिंग में डिफरेंस क्या है कि एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होता है, इस पर आइडेंटिफाई बाय स्पॉन्सर्स होता है, लेकिन जो ब्रांड होती है वो बिल्डिंग क्या होती है, वो उसके जो एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रोवाइड अवेल कराते हैं कस्टमर को, उसके बेसिस पे उसकी ब्रांड बिल्डिंग होती है उस कस्टमर के माइंड में। अब जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा XYZ कंपनी का, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो गया, तो मेरे अंदर क्या आएगा कि उसके जो ब्रांड में होगा वो नेगेटिविटी आएगी। और नेगेटिविटी किसी भी एक ब्रांड के अंदर आ गई तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए एक र्यूमर प्रोड्यूस करेगा आपकी प्रोडक्ट करके। भले उसने एक ने आपके लिए प्रोडक्ट को खरीदा, लेकिन एक सेटिस्फाई हो गया और 10 लोगों ने खरीदा तो वो सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से, तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट मिलेगा जितना एक डिससेटिस्फाई कस्टमर आपके लिए इतना करेगा। अप्रोच इन ब्रांड बिल्डिंग। अप्रोचेस इन ब्रांड बिल्डिंग में क्या होती है, कंस्टेंट इनोवेशन। कंस्टेंट इनोवेशन मतलब हम अपने ब्रांड को लोगों के माइंड में रखने से, तो उसमें रेगुलरली बेसिस पे हम इनोवेट करते रहे, जिससे उस कस्टमर उसको चीज को प्रोडक्ट को खरीदने में जानता है। नहीं तो अगर कैसे क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में, जैसे PLC आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर हम उसमें इनोवेशन नहीं कर पाए तो वो आउटडेटेड होगा, वो मार्केट से डिसअपियर हो जाएगी। डोमिनेशन ऑफ ब्रांड मतलब क्या होता है, अगर आप अपने ब्रांड को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, तो वो क्या होगा, वो आपके डोमिनेट हो जाए, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में n नंबर ऑफ ब्रांड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आईफोन भी है, सैमसंग भी है, नोकिया भी है, विंडोज भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, ये सब n नंबर ऑफ ब्रांड है। लेकिन अट्रैक्ट कैसे होते हैं कस्टमर, उनके पोजिशनिंग, उनके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो हम अट्रैक्ट होते हैं। हाँ ये फोन अच्छा है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, ये चीज है, और इसका एडवर्टाइजमेंट ये हीरो करता है, वो सेलिब्रिटी करती है, इससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये, भले उस चीज को वो एडवर्टाइजमेंट करने वाला यूज ना करे, लेकिन वो करेगा तो उससे लगेगा कि हाँ ये यूज करते हैं, हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इस प्रोडक्ट को खरीदिए। एंड सेकेंड इज प्रमोट अवेलेबिलिटी। और प्रमोशन ऑफ अवेलेबिलिटी ब्रांड ये कहते हैं हमारा ब्रांड ऑल इंडिया अवेलेबल है, या फिर इस कंट्री में या फिर सेलेक्टेड सिटी में अवेलेबल है, ये बताता है, जिससे कस्टमर को क्या होता है, उस चीज को खरीदने में आसानी होती है। इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड मीडिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड मीडिया का कहने का मतलब, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो 2 तरह के मीडिया का यूज करते हैं, एक प्रिंट मीडिया होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए करते हैं, और ये प्रिंट मीडिया हम रूरल एरिया के करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज का सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट सारे चेंज हो चुके हैं कि हाँ ये मीडिया को यूज करना है, उस मीडिया को यूज करना है। ओके, थैंक यू।